परीक्षित जी का शासन काल चल रहा है। और परीक्षित जी का शासन काल कैसा है, परीक्षित जी का राज्य कैसा है? तो परीक्षित जी के राज्य में काले वर्षतु पर्जन्यो, थोड़ा सा आवाज, काले वर्षतु पर्जन्यो पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। परीक्षित जी के शासन काल में, परीक्षित जी के राज्य में चारों ओर धर्म ही धर्म है। लोग धर्म का पालन करते हैं, सत्य शौचादि का पालन करते हैं, पवित्रता से रहते हैं। होना भी चाहिए भैया, शासन में तो धर्म होना चाहिए। दुखद ये है कि पहले राजतंत्र में धर्मतंत्र था, पहले राजनीति में धर्म होता था, अब धर्म में होती है राजनीति। ये समस्या है। आप अगर पहले का देखें, दशरथ जी के समय या और लोगों के समय, श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी महाराज, अब विचार करिए, दशरथ जी की राजसभा में वशिष्ठ जी हैं कुलगुरु के पद पर। राजतंत्र पहले धर्मतंत्र से चलता था, राजतंत्र में बड़ा धर्म था और होना चाहिए। आप लोगों ने अगर सुना हो, पहले के समय में एक यज्ञ होता था आचार्य जी, उसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, सब परिचित है। और अश्वमेध यज्ञ की एक परंपरा थी, उसमें एक विधि थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा माताओं। उसकी परंपरा ये थी कि राजा एक घोड़े को छोड़ता था, अश्व को। वो अश्व जहां जहां जाता, अश्व को कोई पकड़ ले, रोक ले, तो उससे राजा को युद्ध करना पड़ता था और उसे हराना पड़ता था। या तो कोई युद्ध करके माने, और या पहले ही हार मान ले तो जिस राजा का वो अश्व है उसको टैक्स दे देता था, यानी उसको अपने से बड़ा राजा स्वीकार कर लेता था, हार मान लेता था। तो जो राजा पूरे धरती के राजाओं को पराजित कर लेता था, उसका अश्वमेध यज्ञ पूरा होता था। यानी अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति पर जो राजा था वो पूरे विश्व का राजा हो जाता था, जो अश्वमेध यज्ञ करता था। राम जी ने भी किया, युधिष्ठिर जी ने भी किया। लेकिन उस यज्ञ की एक विधि थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब यज्ञ पूरा हो जाता था तो यज्ञ पूरा होने के बाद जब पूर्णाहुति पड़ गई तो पूर्णाहुति के उपरांत राजा जो यज्ञ में बैठा है वह अपने आसन पर खड़ा होता था और खड़ा होकर के कहता था, 3 बार उसको कहना पड़ता था, अदंड्योस्मि, 3 बार कहता था, अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि। यानी अब मैं तो सबको दंड दे सकता हूं, लेकिन मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं सबसे बड़ा हूं, अब पूरी धरती का राजा हूं। तो अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, ऐसा 3 बार राजा कहता था कि अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, कोई दंड नहीं दे सकता, कोई दंड नहीं दे सकता। तो उस समय यज्ञ की विधि थी कि यज्ञ में जो आचार्य होते थे, राजा के कुलगुरु, उनके पास एक छोटा सा डंडा होता था, उसको धर्मदंड कहते थे। तो गुरु जो है उस डंडे से 3 बार राजा की पीठ पर धीरे धीरे मारता था और मारते हुए कहता था, धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी। यानी हे राजा, तू भी अदंड नहीं है, तुझे भी धर्मदंड दे सकता है, धर्मदंड दे सकता है, धर्मदंड दे सकता है। विचार करिए, यानी राजतंत्र से भी बड़ा अगर कोई तंत्र है तो उसको कहते हैं धर्मतंत्र, जिसके अधीन सब है। हमारे यहां स्वस्तिक बनाया जाता है, आप लोगों ने भी बनाया होगा, अपने घरों में लोग बनाते हैं,
स्वस्तिक का चिन्ह, स्वस्तिक मतलब आप समझे? अरे 4 भुजा युक्त बनाते हैं ना स्वस्तिक, उसकी 4 भुजाएं हैं। एक पहली ऊपर हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये 4 भुजाएं क्या हैं उसकी? स्वस्तिक की। स्वस्तिक का मतलब क्या होता है पता है आपको? स्वस्तिक का मतलब होता है कल्याण। कल्याण की 4 भुजाएं हैं। क्या क्या? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 भुजाएं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। यानी जीवन में अगर कल्याण चाहते हो तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों होने चाहिए। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो है वो है धर्म। अगर धर्म होगा तभी अर्थ का लाभ मिलेगा, तभी काम होगा और तभी मोक्ष मिलेगा। अगर धर्म नहीं है तो कितना भी अर्थ हो, कितना भी काम हो, मोक्ष नहीं। परिचित होंगे, आज से हम लोगों ने तो नहीं देखा लेकिन पहले के लोगों से सुना है। आज से अगर आप कई साल पहले जाएंगे, 20-25 साल पहले, तो बताते हैं बड़े लोग कि उस समय धन का अभाव होता था, धन नहीं होता था लोगों के पास। 2-4 रुपए भी किसी के पास हो तो फिर बहुत था। अच्छा, धन कम था, अर्थ नहीं था। और तीसरा है काम। काम यानी जो वस्तुएं हैं भोग की, उपभोग की, वो भी नहीं थी। आप अगर आज से पहले देखेंगे तो गाड़ियां नहीं होती थी, आपको इधर से उधर जाना है। आज तो कितनी सुविधा है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, गाड़ी है, और जल्दी जाना है ट्रेन है, और जल्दी जाना है तो फ्लाइट है। जहाँ आप पैदल चल के महीनों में पहुंचेंगे, वहाँ गाड़ी फ्लाइट से आप 2-4 घंटे में पहुंच जाएंगे, 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आज से पहले वस्तुएं भी इतना नहीं था, अभाव था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, लोग सुखी थे कि नहीं? बोलो। और आज, अरे आज धन की कमी है क्या लोगों के पास? सुविधाओं की कमी है क्या आजकल लोगों के पास? अरे सब कुछ है। आज तक तो माताएं घरों में चूल्हे पे भोजन बनाती थी तो लकड़ियां, अब तो गैस आ गया, सुविधाएं बढ़ गई, धन बढ़ गया और काम के लिए सुविधाएं बढ़ गई। लेकिन क्या आज लोग सुखी हैं? बहुत है तो भी लोग सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने इस विषय पे? सुविधाएं भी हैं, काम भी है, लेकिन धर्म नहीं है। और धर्म नहीं है महाराज तो सब साधन खड़े हैं, बेकार है, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। धर्म के संरक्षण में जब अर्थ होगा, धर्म के संरक्षण में जब काम होगा, तभी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी, तभी जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। आज आप घरों में देख लो, आज से कई वर्ष पहले लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, कितना प्रेम होता था। और आज के समय में कितनी सुविधाएं बढ़ गई, आपको जिससे बात करनी है तुरंत वीडियो कॉल कर सकते हो आप। लेकिन क्या भरी पड़ी है? हमने तो चलो, हमें इस बात का तो प्रणों में हम जाते हैं तो देखने को मिल जाता है। महाराज घर में कोई एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं है, नहीं हो रही, तो सो फोन पे ही मैसेज हो रहा है कि क्या कर रहे हो, तो फिर वो अंदर से कहेगा कि पढ़ रहे हैं। बताओ, यही चल रहा है। माँ मैसेज करके बोल रही, बेटा खाना खाने आ जाओ, भोजन करने आ जाओ। बात नहीं हो रही लोगों के बीच में। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है घरों की? समय ही नहीं है लोगों को कि एक साथ बैठ के बात करें, समय ही नहीं है कि अपने मन के भावों को एक दूसरे के सामने रखें। क्यों गई? अर्थ भी बढ़ गया लेकिन धर्म नहीं रहा, धर्म नष्ट हो गया। धर्म तो अगर जीवन में कल्याण चाहते हो, यदि जीवन में अर्थ से मंगल चाहते हो, अर्थ तो अनर्थ का कारक है, लेकिन अर्थ यदि धर्म से युक्त है तो फिर अनर्थ नहीं करता, फिर कल्याण करता है।
तो अपने जीवन के अर्थ को, काम को धर्म से जोड़ दो, और जिस दिन जीवन तुम्हारा धर्म से युक्त हो जाएगा उस दिन तुम्हारे जीवन में अर्थ, काम और मोक्ष तीनों मिल जाएगा, तीनों प्राप्त हो जाएगा। तो राजा परीक्षित का शासन काल बहुत अच्छा है। एक दिन राजा ने मन में सोचा, अपनी प्रजा में देखने को निकलूं, मेरी प्रजा कैसी है, सुखी है, क्या समस्या तो नहीं है, सब देखने के लिए जाऊं। तो निकले महाराज, और जब निकले तो उन्होंने क्या देखा, प्रजा बड़ी सुखी है, प्रजा में बड़ा आनंद है, सब अच्छा है। लेकिन केवल एक समस्या देखी राजा ने। राजा चल रहे थे, देख रहे हैं, और तभी राजा की दृष्टि पड़ गई कि तत्र गोमिथुनम राजा, तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत्, और दंड हस्तम च वृषलम ददृशे नृपलांछनम। राजा परीक्षित ने क्या देखा, बोले एक तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत्, एक गाय और बैल खड़े हैं, और उनके बगल में एक व्यक्ति खड़ा है जिसने राजसी वस्त्र पहने, मुकुट पहना है, कुंडल पहने, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, दिखने में बड़ा कुरूप है, हाथ में उसके एक लाठी है, और लाठी से वो बैल दंड हस्तम च वृषलम ददृशे नृपलांछन, और उस डंडे से मार मार कर उसने बैल के 3 पैर तोड़ दिए हैं। बैल जैसे तैसे एक पैर पे खड़ा है, उसके 3 पैरों से रक्त बह रहा है, गाय रम्हा रही है, पुकार कर रही है, करुण क्रंदन कर रही है, और वो व्यक्ति अपने पैर से गाय को मार रहा है। ये दृश्य देखा राजा ने। कहते हैं ये दृश्य जब राजा ने देखा तो राजा का अंतर हृदय व्यथित हो गया, हृदय फटने लगा, बड़ा दुख हुआ राजा को। और महाराज, राजा को इतना क्रोध आया, कहते महाराज राजा ने हाथ में तलवार निकाल ली और कहा, रे दुष्ट, मेरे राज्य में ऐसा धर्म करता है, गाय और बैल को ऐसे पीड़ित करता है, बता कौन। क्षमा करिए, मैं कलयुग हूं। और ये बैल कौन है? बोले कोई सामान्य बैल नहीं है, ये बैल जो है वो धर्म है। ये गाय कौन है? बोले ये पृथ्वी है। हमारे यहाँ धर्म को वृषभ का रूप बताया, बैल का रूप बताया। और बैल के भी 4 पैर होते हैं और धर्म के भी 4 चरण हैं। क्या क्या? तो सत्य, पवित्रता, तप और दान, ये 4 चरण हैं धर्म। लेकिन जब से कलयुग आया तब से सत्य गया, तप गया, पवित्रता गई, केवल दान नाम के चरण पे धर्म खड़ा है। हाँ, और ये भी एक साथ नहीं घटे महाराज। सतयुग में 4 चरण थे धर्म के, सत्य भी, तप भी, पवित्रता भी और दान भी। त्रेता आया तो सत्य कम हो गया, फिर तप बचा, दान बचा, तप बचा, पवित्रता बची और दान बचा। फिर द्वापर आया तो फिर पवित्रता बची और दान बचा। और जब आया महाराज कलयुग तो पवित्रता भी नष्ट हो गई, एकमात्र दान नाम के चरण पर धर्म खड़ा है। अब तुम मेरे राज्य से चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज कहाँ चला जाओ, आप ही वहीं भी जाओ, लेकिन हमारे राज्य से बाहर जाओ। कलयुग ने कहा महाराज ऐसा करिए, आप मुझे जगह दे दीजिए, जहां आप कहेंगे वहीं रहूंगा। तो राजा ने कहा भाई कहाँ जगह दें? तो कहाँ जगह देनी चाहिए कलयुग को, बताओ। ऐसा कह दें कि कोट द्वार में रह जाओ? हाँ, राजा ने कलयुग को स्थान दिया। कहाँ स्थान दिया? तो 4 कलयुग को स्थान दिया। 4 जगह कौन कौन? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा ने कहा हे कलयुग, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध। हे कलयुग तुम 4 जगह रहो। कहाँ कहाँ? तो जहाँ द्यूतम, जहाँ लोग जुआ खेलते हो, जहाँ वैश्यालय हो, जहाँ लोग पानम, जहाँ लोग शराब पीते हो, और हिंसा, जहाँ कलह होता हो, झगड़ा होता हो, हिंसा होती हो, हे कलयुग इन 4 जगह तुम वास कर। अब देख लो किस किस के घर में है कलयुग। इनमें से एक भी अगर कोई आपके घर में है
तो भैया समझ लो कलयुग घर में ही बैठा है। अच्छा, कलयुग भी बड़ा समझदार था। कलयुग ने कहा राजा में तो ये तीनों चारों ही बुराइयां नहीं है, अब क्या करूं? तो कहा महाराज एक स्थान और दे दीजिए, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इतने में नहीं आएगा, थोड़ा सा। तो राजा कामम रजो वैरम च पंचमम, 5वां स्थान दे दिया अनीति के धन में। स्वर्ण में वास दे दिया, धन में वास दे दिया, लेकिन किस धन में? बोले जो अनीति से कमाया जाए, जिस धन को कमाने में परिश्रम न लगा हो। और हे कलयुग तुम उस धन में वास करो। कलयुग ने कहा ठीक है, बस बस हो गया महाराज, ठीक है। और जब अनीति के धन में वास दिया तो इसके साथ साथ अपने आप ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम, इन सब में वास मिल गया। अच्छा, बहुत समझने वाली बात है। पहले के समय में लोग अनीति के धन से बहुत डरते थे। पहले के समय में लोग बहुत घबराते थे अनीति के धन से। अनीति का धन यानी अन्याय के धन से। लोग कहते थे महाराज अन्याय का धन घर पे मत लाना। क्यों? बोले अन्याय का धन खुद तो निकलता ही अपने साथ बहुत कुछ और लेके जाता है, ऐसे धन हमें नहीं चाहिए। एक बार हमने कथा सुनी थी, सत्य घटना है ये हम बता रहे हैं। जिस समय कहते थे कि भारत विश्व गुरु था, जिस समय कहते थे भारत सोने की चिड़िया था, जिस समय कहते थे भारत विश्व को संस्कार देने वाला देश था, उस समय की बात है। एक विदेशी व्यक्ति ने सुना कि भारत में बड़े अच्छे संस्कार हैं, भारत में लोग बड़े सुंदर हैं, भारत में लोग लड़ते झगड़ते नहीं हैं। तो उसके मन में आया कि हम भी चलें, जरा भारत देख के आए। तो भारत देखने के लिए आए। तो एक गांव में पहुंचा वो विदेशी व्यक्ति। अब उस गांव में पहुंचा तो उसने क्या देखा? गांव भर की पंचायत लगी है, सारी पंचायत बैठी और झगड़ा हो रहा है। उसने कहा बताओ, लोग कहते थे कि यहाँ लोग लड़ते झगड़ते नहीं है, और ये देखो यहाँ तो पंचायत बैठी है, लोग लड़ रहे हैं, जरा देखें तो कि मामला क्या है। तो देखने को आया, और लेकिन जब उसने मामला सुना तो महाराज उसके तो कान खड़े हो गए। उसने कहा भैया ऐसे ऐसे भी लोग लड़ते, तुम्हारा लड़ाई क्यों, झगड़ा क्यों हो रहा था? बोले एक किसान ने दूसरे किसान को अपना खेत बेच दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, एक किसान ने अपना खेत दूसरे को बेच दिया। अब जब दूसरे किसान को खेत बेच दिया तो वो जो दूसरा किसान था उसके मन में आया कि जरा खेत को खोद के देखूं, जरा इसको थोड़ा ठीक करूं। तो वो खोदने लगा, तो उसे खेत को खोदते समय गड्ढा करते हुए खेत में सोने के असरफियां मिल गई। एक घड़ा मिला जिसमें सोना चांदी रखा हुआ था। अब उस किसान ने जब ये देखा तो वो दूसरा किसान उस सोने की असरफियों से भरे घड़े को लेकर के उस पहले किसान के घर पे पहुंच गया। और राजमहल को राजा पंत स्नान किया, राजा ने संध्योपासन किया। मंत्री लोग एक मुकुट लेके आए, बोले महाराज ये मुकुट बहुत सुंदर है, आप इसे पहनो। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने वो मुकुट पहना, तो पहनते ही राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई महाराज। क्यों? बोले वो मुकुट जो था वो जरासंध नाम के किसी पापी राजा का मुकुट था जिसे भीम ने मारा था, और उसे मारने के बाद उस मुकुट को निशानी के तौर पे भीम जो है वो लेके आए थे हस्तिनापुर। अब उस मुकुट को जब राजा ने पहना तो दुष्ट का मुकुट था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कलयुग बैठ गया उसमें। अब तो महाराज राजा बड़े दुखित हुए, राजा बड़े चिंतित हो गए, क्या करें। कहते हैं राजा की बुद्धि में कलयुग बैठ गया, और अब राजा के मन में विचार आने लगे, अच्छे विचार नहीं, बुरे विचार आने लगे। तो राजा के मन में सबसे पहले किसने प्रवेश किया? बोले हिंसा। आज परीक्षित जैसे भगवत भक्त राजा के मन में आया कि जंगल में शिकार खेलने चले, और राजा जो है वो शिकार खेलने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में कई निरीह जीव जंतुओं की राजा ने हत्या की, और जब राजा को प्यास लगी तो वहीं एक आश्रम था, तो उसमें पहुंच गए। समीक मुनि का आश्रम था। राजा ने आवाज लगाई महाराज, तो कोई आवाज नहीं आई।
तो राजा अंदर गए आश्रम में, तो देखा ऋषि शमीक जो है ध्यान में बैठे। तो राजा ने कहा, हे महर्षि, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दीजिए। अच्छा, शमीक ध्यान में थे तो ऋषि शमीक ने सुना नहीं। तो राजा दोबारा से बोले महाराज कि आप नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं परीक्षित हूं, मुझे जल पिलाइए। ऋषि शमीक ने तो भी नहीं सुना, उनको ध्यान में थे। कहते हैं राजा, क्योंकि देखो जब कलयुग बुद्धि में बैठता है, अभी हिंसा आई, हिंसा के बाद क्रोध आया, तो राजा ने कहा क्या करूं, तो एक मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया, अपमान किया ऋषि। और राजा हंसते हंसते वापस लौट आए और लौट करके अपने राज्य में आ गए। कहते हैं महाराज, यहाँ शमीक ऋषि के एक पुत्र थे, उनका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी को जब पता चला कि एक राजा ने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, पिता का अपमान किया है, तो उन्होंने हाथ में जल लेकर राजा को श्राप दे दिया। बोले इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंशतिष्म कुलांगारम रोदितो में तदद्रुहम। जिस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं ऋषि शमीक का पुत्र श्रृंगी उस राजा को श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप दे। कहते महाराज जैसे ही श्राप दिया, ऋषि श्रृंगी वापस लौटे, पिताजी के गले से सर्प निकाला, रोने लगे। तो पिताजी की आंख खुल गई। बेटा क्यों रो रहे हो, पूछा, हे पुत्र क्यों रो रहे हो? तो ऋषि श्रृंगी ने कहा, बोले पिताजी, एक राजा ने आपके गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया है और अभी हमने उसे निकाला। तो शमीक ऋषि ने पूछा, बोले बेटा तुमने उसे श्राप तो नहीं दिया जिस राजा ने ये किया है? बोले नहीं नहीं पिताजी, हमने तो दे दिया श्राप। क्या श्राप दिया है? बोले आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो, ये श्राप दिया। कहते हैं शमीक ऋषि को बड़ा दुख हुआ। शमीक ने कहा, हे पुत्र देखो, डॉक्टर का काम है रोग को मिटाना, रोगी को नहीं। बुरे को नहीं, बुरे व्यक्ति को मत मिटाओ, बुराई को मिटाओ। रोगी को मत मिटाओ, रोग को मिटाओ। पुत्र तुमने तो राजा को ही श्राप दे दिया। अरे श्राप देना ही था तो कलयुग को देते, जिसके कारण राजा ने ऐसा कुकर्म किया। राजा का इसमें दोष नहीं था, लेकिन अब श्राप मिल चुका है, इसलिए अपने शिष्यों को भेजा। बोले जाओ राजा को बता दो 7 ही दिन का जीवन बचा है, जो भजन पूजन करना है कर ले। यहाँ शिष्य राजा को बताने के लिए चल पड़े और राजा परीक्षित जब अपने घर पर पहुंचे और मुकुट उतारा तो बुद्धि ठीक हो गई। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने कहा, भैया मुझसे कितनी बड़ी अनीति हो गई, कितना बड़ा पाप हो गया। सदा इन हाथों से मैंने ऋषि मुनियों के गले में पुष्पों की माला पहनाई, आज मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। अरे राम, मुझसे बड़ा पाप हो गया। कहते महाराज तब तो राजा को बड़ा दुख हुआ। यहाँ ऋषि के शिष्य पहुंच गए, शिष्यों ने किया है जो कुछ भजन पूजन करना चाहते हो कर लो। कहते महाराज राजा को प्रसन्नता हुई। आप कहेंगे कि श्राप मिलने में प्रसन्नता क्यों? बोले प्रसन्नता राजा को इसलिए हुई कि कम से कम मेरे पाप का दंड मुझे मिला, भगवान ने मुझे दंड दिया है। तो तुरंत राज्य का त्याग कर दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और स्वयं राजा परीक्षित गंगा भागीरथी के तट पर आकर विराजमान हो गए। कहते हैं परीक्षित जी के विषय में सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र, और सब ऋषि मुनि जो योगी थे उन्होंने कहा योग करो, जो जपी थे उन्होंने कहा जप करो, जो तपस्वी थे उन्होंने कहा तप करो। सब अनेक साधन बताने लगे, लेकिन राजा को कोई साधन न भाया। तब आज सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ। तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेश वृतश्च बालैरवधूतवेश। अवधूत रूप धारण करने वाले सुखदेव जी, जिनके शरीर पे महाराज एक वस्त्र भी नहीं, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केश, बड़े बड़े केश हैं,
शरीर पे दिशा ही जिनका वस्त्र है, हमारे शरीर पे वस्त्र ही नहीं। सुखदेव जी चले हैं और आज राजा परीक्षित के पास पहुंचे हैं। देखो वैसे तो सुखदेव जी की आयु बहुत कम है। सुखदेव जी की उम्र कितनी है? तो द्वई अष्टवर्ष, द्वई अष्टवर्ष यानी 8 2 बार यानी 16 वर्ष के। 16 वार्षिकस्तदा, 16 साल के। और उस सभा में कौन कौन बैठे हैं? महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद, पर्वत, धौम्य, दुर्वासा, अंगिरा, देवल, देवरात, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, मेधातिथि, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। और इतना ही नहीं, सुखदेव जी के पिताजी बैठे हैं व्यास जी, सुखदेव जी के दादाजी बैठे हैं पराशर जी। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी सभा में पधारे तो सुखदेव जी को देखकर सब खड़े हो गए। खड़े होकर सुखदेव जी को प्रणाम किया। देखो ये प्रणाम सुखदेव जी को नहीं है, ये प्रणाम सुखदेव जी के आत्मज्ञान को है। ये प्रणाम सुखदेव जी के अंतर हृदय स्थली में विद्यमान श्री हरि को प्रणाम किया ऋषि मुनि। बड़े बड़े महात्माओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। तो सुखदेव जी आए, बैठे, और जैसे ही बैठे तो राजा समझ गए कि बस अब यही मेरा कल्याण करेंगे। तो राजा ने उनकी आरती उतारी, उनके चरण पखारे और महाराज प्रणाम करके सुखदेव जी से प्रश्न किया। तो राजा का पहला प्रश्न क्या है? राजा ने सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से? तो सुखदेव जी से पहला प्रश्न राजा कहते हैं, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। और पुरुषस्य म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी ने कहा, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के भी परम गुरु, हे शुकाचार्य, हे सुखदेव भगवान, आप तो परम योगेश्वर हैं, परम योगी हैं। महाराज मेरा एक ही प्रश्न है, क्या म्रियम, जिस व्यक्ति की मौत नजदीक आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मौत नजदीक आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? आप बताओ। और राजा बार बार कह रहे हैं म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्व। महाराज मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लीजिए, मेरा कल्याण कैसे होगा? 7 ही दिन बचे हैं मेरे पास, 7वें दिन मरना है, मुझे बचाइए, मेरा कल्याण करिए, मेरा उद्धार करिए। मुझे ब्राह्मण का श्राप लग गया है, ऋषि का श्राप लग गया है, महाराज मेरी तो दुर्गति होगी, मैं तो नर्क जाऊंगा, मेरा कल्याण करिए। और राजा बार बार घबराए बहुत। कहते हैं सुखदेव जी जब राजा को देखते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और अब द्वितीय स्कंद से सुखदेव जी ने कहना शुरू किया। देखो भागवत का द्वितीय स्कंद बड़ा सुंदर है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय बड़ा मुख्य है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से भगवान ने बोलना शुरू किया, वैसे ही भागवत के दूसरे स्कंद से सुखदेव जी ने बोलना शुरू किया। आपने गीता पढ़ी है? गीता के दूसरे अध्याय से भगवान बोलते हैं ना, कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनः क्लैब्यामास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते। और क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठत् परन्तप अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवां जातु नासं न तुम नेमे जनाधिप। भगवान ने कहना शुरू किया, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं, हे अर्जुन जिसके लिए तू चिंतित है वो तो चिंता का विषय ही नहीं। भगवान ने कहा, तो जैसे गीता के दूसरे अध्याय से भगवान ने बोलना शुरू किया, वैसे श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद से सुखदेव जी ने बोलना शुरू किया। तो अब सुखदेव जी ने शुरू किया बोलना, तो सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच
वर्यान्निशते प्रश्न वर्यान्निशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि तस्माद् भारत सर्वेश्वरो हरि स्मरतव्यश्चेच्छता भयम्। और बार बार कहते महाराज मैं मरने वाला हूँ मुझे बचा लीजिए, मैं मरने वाला हूँ बचा लीजिए, मरने वाला हूँ बचा लीजिए, 7 दिन में मर जाऊंगा बचा लीजिए। महाराज जिसकी मौत नजदीक आ गई उसे क्या करना चाहिए, आप मुझे बचाओ। तो सुखदेव जी हंसे और हंस करके कहा राजा वर्यान्निशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। हे राजा तेरा जो ये प्रश्न है ना ये केवल तेरे लिए नहीं है, इन सबके लिए, इन सबके कल्याण का प्रश्न है। अच्छा बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे एक बात बताइए, आप सब बैठे, परीक्षित जी ने पूछा है कि जिसकी मौत नजदीक आ रही हो उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आप ये बताओ कि किसकी मौत नजदीक नहीं आ रही है, बताओ दुनिया में ऐसा कौन है जिसकी मौत नजदीक नहीं आ रही, बोलो। अगर आज का एक दिन बीत गया तो जिंदगी का एक दिन कम हो गया, मौत और नजदीक आ गई। भैया जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मौत की तारीख कंफर्म हो गई, किस दिन मरना है उसी दिन। अब जब मौत मरने का दिन कंफर्म हो गया, मान लो किसी के भगवान ने 60 साल दे दिए कि भाई आप 60 साल जियो। अब जब आज का एक दिन मान लो था 60 साल 2 महीना 10 दिन जियोगे आप, और विचार करके देखिए कि आज का दिन बीत गया तो अब उसकी जिंदगी में कितने बचे, 60 साल 2 महीना 9 दिन। कल का दिन बीतेगा तो फिर 8 दिन हो गए, फिर 7 दिन हो गए। अरे हमें लगता है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ नहीं रही, उम्र तो घट रही है, उम्र तो कम हो रही है। और एक बात और सुनो, संसार में जब किसी की मृत्यु हो ना तो सजग हो जाना चाहिए। सजग क्यों, कई लोग कहते हैं महाराज हम काहे को सजग हो, कोई और मरे तो हम क्यों सजग हो। मैंने कहा इसलिए, कभी आपने टिकट ली है बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन पे, कभी टिकट खरीदी है? तो टिकट जब खरीदते हैं तो सामने लाइन लगी रहती है ना, भाई हमसे आगे मान लो 10 लोग हैं, अब जो 10वां था आगे उसकी टिकट कट गई तो वो हट गया। अब वो हट गया तो वो बात तो छोड़ो, वो तो हटा सो ठीक है, लेकिन अभी हम 10वें नंबर पे थे लेकिन अब 9वें नंबर पे आ गए। फिर एक और कम हुआ तो अब हम 8वें नंबर पे आ गए। वैसे ही मरने का भी तो एक नंबर है। जैसे जैसे लोग निकलते जा रहे हैं लाइन से, वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लाइन में। दुनिया में हर व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जीवन क्या है, बोले मौत तक पहुंचने का जो सफर है उसी को मृत्यु कहते हैं। एक शमशान घाट पर किसी ने बड़ा सुंदर लिखा था, बोले आना तो यही था, बस पहुंचते पहुंचते जिंदगी बीत गई। और कितनी सच्ची बात, पहुंचना तो वही है, अंतिम घर सबका है, कहां, शमशान। इसलिए हमारे शंकर जी वहीं रहते हैं। किसी ने शंकर जी से कहा आप शमशान में क्यों रहते हो, शमशाने वसंतम मनोजम दहंतम, आप शमशान में क्यों रहते हो? शंकर जी ने कहा इसलिए रहता हूं क्योंकि सबको यहीं आना है, तो मैं सबके स्वागत के लिए रहता हूं कि आओ, आखिरी घर यही। अच्छा एक दुख की बात है, जब व्यक्ति मरता है तो लोग उसे कंधा देते हैं, और कंधा देते हुए क्या कहते हैं, राम नाम, जोर से बोलो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। लेकिन अब बोल के क्या फायदा, बताओ।
अरे कोई फायदा है? जिसे सुनाना चाह रहे हो राम नाम सत्य है, वो तो चला गया अब। हाँ भैया, जीवन धीरे धीरे बीतता जा रहा है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवन। आप जरा सोच के देखो कि कुछ समय पहले आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, फिर जवान हुए, अब बूढ़े हो गए, बाल सफेद होने को आ गए, उम्र बीती जा रही है, जीवन बीता जा रहा है, और हम लोग किस में व्यस्त हैं? ये ले लो, वो छीन लो, उसका वो ले लो, इसी में व्यस्त है। जरा सोच करके देखिए, ये जो जीवन आपका है, अरे मैं प्रायः लोगों से कहता हूं, आप अगर 100 रुपए खर्च करते हो तो सोच समझ के करते हो कि नहीं? बोलो। अरे 100 रुपए भी खर्च करना होता है तो सोच समझ के करते हो ना। लेकिन जिंदगी में जो सबसे कीमती है क्या? बोले ये जीवन। इसको खर्च करने से पहले कोई नहीं सोचता। हम अपना जीवन खर्च कहाँ कर रहे हैं? कोई जीवन को खर्च कर रहा है दुनियादारी में, रिश्तेदारी में, व्यवहार में, बस उसी में हमारा जीवन बीता जा रहा है। हम जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि महाराज अगर ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। सुना है आपने लोगों को कहते हैं, लोग कहते हैं महाराज ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या करेंगे, वैसा कहेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा 4 लोग कुछ नहीं कहते भैया। 4 लोग मरने के बाद केवल यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और कुछ नहीं कहते। परीक्षित जी ने पूछा महाराज मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव जी ने कहा वो तो सबको ही मरना है। अरे यहाँ आप इतने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा है जो 8वें दिन मरेगा? सबको 7 ही दिन में तो मरना है। आप कहेंगे 7 दिन में कैसे? अरे या तो सोमवार को मरोगे, या मंगल को, या बुध को, या बृहस्पति को, या शुक्र को, शनि, रवि। अरे किसी के जीवन में आज तक कभी 8वां दिन आया है क्या? इन्हीं 7 दिन में मरना। इसलिए हे परीक्षित, तुम चिंतित न हो, भयभीत न हो। मरना सबको है, अंतिम यात्रा वही है, पहुंचना वही है। इसलिए सतर्क हो जाओ। ये कथा परीक्षित सुखदेव जी की नहीं है, ये कथा आपकी और हमारी है। मरना केवल परीक्षित को नहीं है, मरना हम लोगों को भी है। लेकिन लोगों की ये समस्या है, लोग कहते महाराज मरने का नाम मत लो बस, और सब कहो, मरने की बात मत करो। अरे मरना तो सबसे बड़ा सत्य है जीवन का, मृत्यु। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अरे भैया आप अभी कथा सुन के घर जाओगे कि नहीं, इसका भरोसा है? क्या पता किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, क्या पता कहीं और चले जाओ। लेकिन दुनिया में एक काम ऐसा है जिसका पक्का भरोसा है। दुनिया में हर काम के पीछे संशय है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, किसी भी काम की 100% गारंटी नहीं दी जा सकती। हाँ, आप सोच के देखो कि राम जी को एक दिन पहले राजा बनना था और अगले दिन पता चला कि जंगल जाना है, क्या भरोसा समय का। राजा हरिश्चंद्र एक प्रहर पहले, एक घड़ी पहले सोने के सिंहासन बच्चे को बेचना पड़ा। तो जीवन का तो भरोसा है नहीं। तो फिर बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन में हर काम में संशय है, लेकिन एक काम ऐसा है जो पक्का है, जरूर होगा। क्या? बोले मरना है, सबको मरना है, मृत्यु निश्चित है। घूमने को जाते हो तो कितनी तैयारी करते हो। 2 दिन जाने का भी कहीं कार्यक्रम हो तो 1 महीने पहले से हमारी माताएं जो है वो सामान रखना शुरू कर देती हैं। अरे जहां, और फिर भी पता नहीं है कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्या भरोसा। लेकिन भैया एक जो यात्रा है जहां सबको जाना ही जाना है, कहां? शमशान में मरना है। जो जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है, जहां से फिर लौट नहीं पाओगे, वहां की कुछ तैयारी की है क्या? वहां के लिए कुछ सामान रखा है क्या?
अच्छा, हमारा पूरा जीवन समेटने में ही निकलता है। लेकिन जब कोई मरे, कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो और वो कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हो और कोई कहे कि अरे महाराज उसकी मृत्यु हो गई, वो बड़ा धनवान है, तो कफन लेके जाते हैं ना उड़ाने के लिए, और कोई कहे कि ऐसा करना, इसमें थोड़ा बड़ी जेब बनाना। अरे वो बड़े धनवान थे, खूब बड़ी जेब बनाना, कभी सुना है आपने? अरे कफन में आज तक जेब बनी है क्या? हम तो अपने कपड़े में कितनी बनाते हैं, यहाँ बना ली, यहाँ बना ली, इधर बना ली, यहाँ बना ली, जेब ही जेब। लेकिन भैया कफन में जेब होती है क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सबको पता है कि भले कितना भी बड़ा धनवान हो, अब यहां से एक पैसा भी लेके नहीं जा सकता महाराज, निश्चित है। हाँ, इसलिए कहने का आशय हमारा केवल एक है। अभी यहाँ पे तो दिल्ली से आए हुए हैं, अभी हमारे रावत जी बता रहे थे, बोले वो दिल्ली से हैं आए हुए, तो मुझसे यहाँ कह रहे थे, बोले महाराज हम विशेष नहीं, हम तो सामान्य हैं। मैंने कहा सभी सामान्य हैं। हाँ, विशेष तो वही है जिसने जीवन में भगवान का भजन कर लिया। विशेष तो वही है जिसने मनुष्य जीवन की सार्थकता को पूरा कर लिया। विशेष तो वही है जो मीरा हो गया। विशेष तो वही है जो रैदास हो गया, जो सूरदास हो गया, जो कर्माबाई हो गया, जो नरसिंह मेहता हो गया, वही विशेष है। अरे जीवन का लाभ उसी ने पाया जिसने इस मनुष्य जीवन में भगवान का भजन कर लिया, बस। इसलिए हमारे संत गाते हैं ना, तूने अजब